प्रधानमंत्री जी के सीने में पत्थर है, दिल नहीं है। देश का किसान ये सोच रहा था कि प्रधानमंत्री जी का दिल पिघलेगा, लेकिन पत्थर नहीं पिघलता। भारत के प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि दे भगवान। काशी के शंकराचार्य आज यहाँ आकर के अपना समर्थन दे रहे हैं किसानों को। अब जब किसान दुखी हो, अशांत हो, तो कैसे राम राज्य में का मतलब था सब नर करें, सबके सुखी समृद्धि विकास का आधार है। लेकिन किसान के हित में निर्णय लेने में विलंब क्यों? हमारे साथ आचार्य प्रमोद किशोर जी हैं। सर, लगातार किसान आंदोलन जारी है। आज फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदन में ये बात कही है कि वो अपनी बात पर अटल हैं और वापस करने की कहीं से भी गुंजाइश की बात नहीं करना चाहते। देखिए, प्रधानमंत्री जी के सीने में पत्थर है, दिल नहीं है। देश का किसान ये सोच रहा था कि प्रधानमंत्री जी का दिल पिघलेगा, लेकिन पत्थर नहीं पिघलता। भारत के प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि दे भगवान। काशी के शंकराचार्य आज यहाँ आकर के अपना समर्थन दे रहे हैं किसानों को। वो काशी जो महादेव की काशी है, वो काशी जो माँ गंगा ने बुलाया है, प्रधानमंत्री जी की लोकसभा क्षेत्र है वो काशी। उस काशी के शंकराचार्य आज आए हैं। देश का संत समाज व्यथित है और किसानों के दर्द में, किसानों की पीड़ा में कंधे से कंधा मिला के किसानों के साथ है। हम प्रधानमंत्री जी की सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और अपील करते हैं कि किसानों के हित में तुरंत ये काले कानून वापस लिए जाएं। संत समाज के आने से क्या संदेश आने वाला है? देश के किसानों को गद्दार, देश के किसानों को हिंदू विरोधी, देश के किसानों को खलिस्तानी, देश के किसानों को हिंदुस्तान विरोधी घोषित किया जा रहा था। देश का संत समाज आकर के ये बताना चाहता है कि किसान कल भी देशभक्त था, आज भी देशभक्त है और कल भी देशभक्त रहेगा। सर, ये तो आतंकवादी कह रहे हैं सभी लोग। ये खुद आतंकवादी हैं। और सर, योगी जी समर्थन देंगे इसमें अपना? ये बात योगी जी से पूछिए। योगी जी भी तो संत ही हैं। सर, आपके मंडली के लोग हैं। योगी जी संत हैं, संत समाज और काशी के शंकराचार्य योगी जी के गुरु भाई राकेश नाथ जी भी हमारे साथ हैं। हम अपील करते हैं योगी जी से, वो मुख्यमंत्री अपनी जगह हैं, लेकिन संतों के साथ उन्हें आकर के किसानों का समर्थन करना चाहिए। इसमें ये कहा जा रहा है कि देश की जो है छवि वो है धूमिल की जा रही है, विदेशों तक में जो समर्थन मिला है, इस वजह से वो लोग ये कह रहे हैं। अगर किसान दुखी है तो हिंदुस्तान सुखी नहीं हो सकता। किसान का सम्मान और हिंदुस्तान का सम्मान अलग अलग नहीं है। शंकराचार्य जी से कोई सवाल? हाँ, कर रहे हैं। और खुद जो योगी आदित्यनाथ हैं वो भी एक संत हैं। ऐसे में कैसे देखते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि हम जो है राम राज्य की तरफ लेकर चलना चाहते हैं, तो आप खुश नहीं है राम राज्य से? अब जब किसान दुखी हो, अशांत हो, तो कैसे राम राज्य में का मतलब था सब नर करें, सबके सुखी समृद्धि विकास का आधार है। लेकिन किसान के हित में निर्णय लेने में विलंब क्यों? किसान को खैरात नहीं चाहिए, किसान को छूट चाहिए कि अपना दाम निश्चित करे। सरकार उनका दाम मूल्य का उत्पादन क्यों निश्चित करती है? और निश्चित कर जितना लागत है वो भी किसान का नहीं निकल रहा है। इस समय टमाटर 5 रुपया, और यही जब व्यापारियों के पास पहुंच जाएगा तो 100 रुपया। आखिर किसान को छूट क्यों नहीं? तो कौन से राम राज्य की बात करते हैं? अब ये तो उन्हीं से पूछे ना, वो बताएंगे किस राम राज्य की बात करते हैं। वो तो उनसे पूछना चाहिए। चलिए, आपके हिसाब से राम राज्य की तरफ अग्रसर नहीं है? आपके हिसाब से है? राम राज्य बीजेपी का बंधुआ है। आपके हिसाब हम लोग छुड़ाने आए हैं राम को। राम को बंधुआ बना रखा है। आप लोग यह करना चाह रहे हैं, नया झंडा आप लोग कह रहे हैं कि आज लगाएंगे आप लोग। और सर, जो नया संसद बनाया है उससे आपको क्या उम्मीदें लग रही है मोदी सरकार? नहीं, नया संसद बनाए, लेकिन पुराने इमारतों को तोड़ें तो ना, किसानों के दिलों को तो ना तोड़ें। सवाल किसानों के दिलों का है, सवाल किसानों के दर्द का है, सवाल किसानों की पीड़ा का है। देश का संत समाज किसानों के साथ खड़ा है। सर, आप जो विपक्ष की हैसियत से आए या संत की हैसियत से? आपको क्या लग रहा है? आ रहे हैं संत, आ रहे हैं, उनके समर्थक आ रहे हैं। उस पवित्र जल को एकत्र करके रखा जाएगा और इसी जगह एक स्मारक का निर्माण होगा, उसमें इसी जल का प्रयोग किया जाएगा और यहाँ तिरंगा लहराएगा। भारत माता की। ये जो जल आ रहा है, क्योंकि संत महात्माओं से मैंने जानकारी करी, पहला माना था कि इस जल को प्रवाह कर दो गंगा जी में उसमें, लेकिन फिर बताया कि जो गंगा जी देती है वो लेती नहीं। इसका हम उपयोग ये करेंगे कि एक झंडे का यहाँ पर निर्माण होगा, वहाँ पे नीचे पुल के पास में किसान क्रांति गेट है। ये जिस तिरंगे का अपमान करने की कोशिश सरकारों ने करी था,
उसी जो साजिश थी उसी तिरंगे का यहाँ पे निर्माण होगा, उसकी जो चिनाई होगी इसी जल से सीमेंट में वो मिलके वो चिनाई होगी और वो हमेशा याद रखा जाएगा। जब भी देश में किसान क्रांति होगी हमेशा इस स्थान को याद रखा जाएगा। ये पूरी दुनिया से जो जल आएगा, पूरे हिंदुस्तान भर से जो गांव से जल आया है, उस जल के निर्माण से ही उसका निर्माण होगा और हमारा देश फिर पवित्र बनेगा। हमारा तिरंगा पवित्र है, पवित्र था और पवित्र रहेगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। देखिए टिकैत साहब ने पहले ही कहा था कि जो हमारे किसान साथी इस आंदोलन में शहीद हो रहे हैं उनका स्मारक यहाँ पे बनवाया जाएगा। ये रोहित अहलावत इसको एक चादर चौधरी टिकैत साहब जो है इनको चादर उड़ा के सम्मानित करेंगे, रोहित अहलावत जी को। ये इंग्लैंड से आया है, आपका बालक है और कई दिन से जो है ये सब जगह घूम रहा था। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और थोड़ा सा व्यवस्था में योगदान करें, मंच को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। हमारे हरिंदर सिंह लाखोवाल जी आए हैं, हमारे पंजाब यूनिट के अध्यक्ष हैं। मेरा निवेदन है उनको मंच पे जगह दें। अब वॉलंटियर्स थोड़ा मंच की व्यवस्था बनवा दे भैया। अब महाराज जी को रास्ता दे दो, आप ऊपर आ जाओ जो हमारे पंजाब के लोग हैं। मलिक साहब, मैं